गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे हिंदी में कक्षा 9वीं के लिए विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन लेखन क्या होता है? सबसे पहली बात तो विज्ञापन का अर्थ आप सभी को पता है। विज्ञापन यानी किसी भी वस्तु की बिक्री के लिए, बेचने के लिए जो आकर्षक कम से कम शब्दों में जो बात बताई जाए वो विज्ञापन होती है। विज्ञापन क्यों किया जाता है? सबसे पहली बात तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि विज्ञापन क्यों किया जाता है। तो विज्ञापन इसलिए हम करते हैं ताकि हमें कोई चीज़ जो कि विक्रेता को बेचनी हो, उसके लिए लोगों को जानकारी का होना आवश्यक है और लोग तभी उस चीज़ को खरीदेंगे जब उसके बारे में उन्हें जानकारी पूरी प्राप्त होगी। और जानकारी ऐसी प्राप्त होना चाहिए कि उस वस्तु की हर सकारात्मक बात, हर पॉजिटिव बातें उनके पास पता होनी चाहिए, तभी लोग खरीदते हैं। तो ये चीज़ विज्ञापन की सबसे प्रमुख बात है कि आप जिस वस्तु के लिए विज्ञापन लिख रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव पार्ट जनता के सामने आना चाहिए और किस रूप में आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि विज्ञापन तो लिखना है, सकारात्मक बातें लिखनी है, पर कैसे लिखनी है? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि विज्ञापन लेखन जो है वो ऐसे शब्दों के द्वारा लिखा जाए जो कि बहुत ही आकर्षक हो, कम से कम शब्दों में हो और सकारात्मक बातों का उसमें समावेश हो। आकर्षक हो, कम से कम शब्दों में हो, क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो ज़्यादा डिटेल में जाने, कम शब्दों में अधिक जानकारी मिले। साथ ही साथ विज्ञापन में कुछ तुकात्मक शब्द होने चाहिए, तुकांत शब्द, तुकबंदी वाले शब्द या एक दो लाइन के स्लोगन्स जैसे हम बोलते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, इसलिए कि विज्ञापन जो है वो अधिक आकर्षक हो और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई वस्तु के क्रय विक्रय के लिए ही विज्ञापन लिखा जाता है? तो बिल्कुल नहीं। आपके लेखन कौशल्य के अंतर्गत हम विज्ञापन लेखन का ये टॉपिक आज देख रहे हैं। तो उसके अंतर्गत आपके जीवन में, हर मानव जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती रहती हैं। उन परिस्थितियों के अनुसार आपको विज्ञापन करना होता है। तो किस प्रकार से उन्हें लिखना होता है और कब कब लिखी गई बातों को विज्ञापन लेखन के अंतर्गत लिया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, किसी वस्तु के क्रय या विक्रय, खरीदने के लिए या बेचने के लिए। आप कई बार रास्ते में आते जाते देखते होंगे लिखा रहता है यह मकान बेचना है, कृपया संपर्क करें, और वहाँ पर फ़ोन नंबर होता है। बड़े शब्दों में लिखा होता है यह मकान बेचना है। मकान बेचना है, उसके लिए यदि आपको कोई मकान खरीदना है तो आप इच्छुक होंगे और आप उस व्यक्ति से कांटेक्ट करेंगे और आपका काम हो जाता है। ये तो हो गया किसी मकान या बड़ी बात, प्लॉट वगैरह जो होते हैं उनके बारे में। आप डेली टीवी देखते हैं, इवन यूट्यूब चैनल्स पे भी, फेसबुक पे भी, हर जगह एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से जानते हैं इस शब्द को। ये हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए छोटे से शॉर्ट्स वीडियोस में आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। ये तो उसका वीडियो फॉर्म होता है। उसी चीज़ को लिखा जब जाए तो वो लिखित में विज्ञापन लेखन कहलाएगा। ये तो है किसी वस्तु को क्रय विक्रय के संबंध में। उसके पश्चात दूसरी कंडीशन जब आपको विज्ञापन लेखन की आवश्यकता पड़ेगी वो होता है गुमशुदा की जानकारी देने हेतु। कई बार किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, किसी का बच्चा खो जाता है, कभी किसी का मोबाइल खो जाता है या और कोई कीमती चीज़ें जब खो जाती हैं तो आप देखते होंगे आजकल तो सोशल मीडिया पे भी अब बहुत सारी ऐसे खबर आती रहती है। अदरवाइज़ न्यूज़पेपर में वो बातें आप बहुत ध्यान से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर कोई गुमशुदा है तो उसके बारे में न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया जाता है कि ये चीज़ खो गई है, अमुक चीज़ यहाँ पर नहीं है, अगर किसी को मिले तो इस व्यक्ति से संपर्क करें। बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस चीज़ हो तो उसके लिए इनाम की भी घोषणा की जाती है कि ये वस्तु लाकर देने वाले को ये इतना इनाम दिया जाएगा। ये इनाम जो है वो ध्यानाकर्षण के लिए, ताकि लोगों को यदि वो मिल जाए तो वो सही जगह पर वापस पहुंच जाए। तो गुमशुदा की जानकारी देने के लिए भी जो जानकारी प्रसारित की जाती है वो विज्ञापन लेखन के अंतर्गत आती है। इसके पश्चात
नौकरी के रिक्त स्थान हेतु। देखते होंगे बहुत सारे लोगों को नौकरी की ज़रूरत है तो पेपर में या दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पे वो देखते रहते हैं कि कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आ रही है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वहाँ पे विज्ञापन होता है कि इस जगह इस व्यक्ति के लिए या कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह चाहिए या वार्ड बॉय चाहिए। ऐसे बहुत सारे जहाँ भी जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती है, जिस प्रकार की भी नौकरी की आवश्यकता होती है, उसकी जानकारी विज्ञापन के रूप में दी जाती है। तो वो भी उस लिए भी विज्ञापन लेखन जो है वो काम आता है। इसके पश्चात लास्ट में हम देखते हैं किसी मेला, प्रदर्शनी, कोई आयोजन या किसी प्रतिस्पर्धा की जानकारी भी सबको देनी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लायंस क्लब वगैरह जैसे आप जानते हैं फेमस एक इंस्टीट्यूशन है जो समय समय पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं करवाते रहते हैं। उसके अलावा कभी कहीं पे मेला लगता है, कहीं क्राफ्ट मेला लगता है। तो ये सब की जानकारी जो व्यक्ति घर से नहीं निकलता उसे कैसे हो, नेचुरली उस व्यक्ति को इसकी जानकारी तब होगी जब ये विज्ञापन उसके हाथों में पहुंचेगा। तो इसके लिए पॉम्पलेट्स बनाए जाते हैं। वो पॉम्पलेट्स भी विज्ञापन लेखन का ही एक रूप होता है। उसमें बाय वन गेट वन फ्री इस प्रकार के जो स्लोगन्स हैं वो लिखे जाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग उस जगह पर पहुँचें। प्रदर्शनी होती है, मेला होता है या और कोई आयोजन होता है क्राफ्ट मेला जैसा, और फिर कोई कंपटीशन। तो कंपटीशन या कोई भी आयोजन सफल तब होगा जब जितने ज़्यादा उम्मीदवार, जितने ज़्यादा प्रतिभागी वहाँ पर भाग लेते हैं। तो इसके लिए उसकी जानकारी जनता में पहुँचना आवश्यक है। तो ये जानकारी को प्रसारित करने का जो तरीका होता है वो विज्ञापन लेखन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि विज्ञापन लेखन जीवन के किस किस हिस्से में आवश्यक है और इसलिए आपको विज्ञापन लेखन करना आना चाहिए। इसलिए आपको लेखन कौशल्य के अंतर्गत इसकी जानकारी दी जा रही है, ताकि भविष्य में अगर आप लेखक का कार्य, संपादक का कार्य करने जा रहे हैं तो इन बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए। इन बातों में आपको बहुत अधिक परिपक्वता होनी चाहिए। इसके लिए आपको अभी से इसका अभ्यास करना होगा। तो अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हर प्रकार के विज्ञापन का एक प्रारूप आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके अनुसार आप समझ जाएंगे कि विज्ञापन कैसे लिखा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ड्राइवर के लिए, एक सेव वाटर कैंप के लिए, फिर खोया पाया कोई वस्तु मिलने पर लोगों को जानकारी देने के लिए, पुराने सामानों के बदले सामान बेचने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर विज्ञापन बनाए गए हैं। और ये है नटराज पेंसिल को बेचने के लिए विज्ञापन लेखन। तो अब आप ये कर सकते हैं।